क्राइम रिपोर्टर। इस महीने की विजिटर लिस्ट को चेक करके फाइल करना। आई विल लुक आफ्टर सर। सर एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू सर। हाँ बैठिए। थैंक यू। अभिव्यक्ति। यस सर। मीडिया से। यू आर राइट। हाँ, आप किससे मिलना चाहती हो? नोटेरियस डी गैंग वालों से? वो नोटोरियस है या इनोसेंट है, ये बात वक्त ही बताएगा सर। आप लोग मीडिया वाले हो, हम एक तरफ की सोचते हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हो। सुनो मैडम, 5 साल की मेहनत है। जब हमने उन्हें पकड़ा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है, और आप उन लोगों को बेचारा कह रही हैं? क्या करे सर, हमारा काम ही ऐसा है। हम इन्हें इस तरह खुला छोड़ दें तो आप वीरप्पन को भी बेचारा कहेंगे? समाज सेवा के नाम पर आप उन्हें अवार्ड दिला देंगे? कभी नहीं। जयराम सर, अगर आपने अपनी इतनी साल की सर्विस में किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दी होगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। परमिशन दे दिया, जाकर मिल लीजिए। थैंक यू। सुनो चंदा सर, इन्हें अंदर जाने दो। हेलो। हाँ ठीक है सर। ए चंदर। यस सर। मैडम को वापस बुलाओ। आपको बुलाया है, आइए। क्या हुआ सर? सॉरी मैडम, परमिशन कैंसिल हो गई। व्हाट? ऐसे कैसे कैंसिल ऑल ऑफ अ सडन? इमरजेंसी मैडम, समझने की कोशिश करिए। कैंसिल हो गई बस। जयराम बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। अभिव्यक्ति नाम की रिपोर्टर डी गैंग से मिलने के लिए आई थी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से विजिट कैंसिल हो गई। जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स वाले हमारे डिपार्टमेंट्स वालों को क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो मीडिया वालों को बैन कर देना चाहिए। जाने दीजिए सर, ये सब हमारे लिए आम बात है। एनीवे थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। कोई इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर डी गैंग से मिलने के लिए आई थी। अभिव्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की सीनियर रिपोर्टर है। अगर कोई भी बात हो तो वो खुद सीरियसली डील करती है। सर, अभी वो डी गैंग को नहीं छोड़ेगी। वो केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत जोश में है। कल के रेप और मर्डर में आप किसी को बताना नहीं, इसी सीक्रेट ही रहने दो। आपको एक बात बताता हूँ सर, डी गैंग के संबंध में और सारे विटनेस के संबंध में वो सारे ऑफिसर्स को मिलती रहती है सर। एनी टाइम वो आपसे भी मिल सकती है सर। खास करके 41 लोगों की आपने जो इंक्वायरी की थी, ये बात उसे भी पता चल गई है सर। वो इंक्वायरी करके ही छोड़ेगी सर। वो डेंजर है सर, आप जरा होशियार रहिए। तुम जल्दी उठ के तैयार रहना। दूसरे जेल में ले जाने का मतलब है कि तुम लोगों के सामने मौत खड़ी है, इसलिए वो लेकर जा रहे हैं। हेलो, बोलो क्या हुआ? वो लोग कैदी हैं, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। सर आप नहीं समझ रहे। डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया है सर। ऑल ऑफ अ सडन इस जेल से उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें जल्द ही फांसी पर लटकाएंगे सर। सर नो, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। I need one appointment, sir. Please, I'm almost close to it, sir. I will get all the answers to my questions, sir. Please. Okay. Be cool, Abhi. This time, definitely, I will arrange it. Are you sure, sir? Sure. Please, sir. आओ चलो चलो चलो। ये लोग कौन है? क्या हो रहा है? सर खाने में बिरयानी मिलेगी? चुप कर। क्या सर आप भी? सुनो मेरे प्यारे कैदियों,
न्यू बैरक जेल में तुम लोग रह रहे हो, यहाँ का किसी को पता नहीं। यहाँ का कानून मेरे हाथ में है। तुम लोग गेट के आगे नहीं जा सकते। यहीं खाओगे, यहीं पियोगे और यहीं पर संडास करोगे, समझ गए? अब अगर जाने अनजाने तुम लोग गेट के पास पहुंच गए तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का टाइम खत्म। साहब, हाँ? ये आदमी पागल है क्या? अरे पागल नहीं हो तो जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें सुनना चाहिए, समझ गए क्या? तुम लोगों के सामने ये जो सीधा साधा इंसान नमाज पढ़ रहा है ना, ये बहुत शातिर है। ये मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ रहा है। इसने किया क्या है साहब? अरे तुम लोगों ने तो सिर्फ 80 लोगों का ही कत्ल किया होगा। इसने 200 लोगों को एक साथ बम से उड़ा दिया। टेररिस्ट है ये, टेररिस्ट। अरे बाप रे। ये तुम जैसे राक्षसों का बाप है और तुम सब लोग इसके चेले। तुम सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हो। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जेल में सब राक्षस की टोली आई है। हे शिव, इन सब को क्यों हमारे पास भेजा है? ये तो हमारी बदनसीबी है। सुनो बेटा, हाँ? ऊपर वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। शांति शांति। अबे रसीले बुड्ढे, लड़कियों महिलाओं को अपने आश्रम में बुला करके उन्हें बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में ले जाकर के उनके साथ योगा करता है। तू मुझे ऊपर वाले के बारे में बताएगा? 1 लाख मारूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। बाबा बनता है बाबा। ए हट पे पीछे। ए बंद करो, इन लोग पे नजर रखना। जा रही हो ना, धक्का क्यों मार रही हो? जा रही बाबा, चल अंदर चल। जा रही। अरे तुम तो दिखने में बहुत भोली भाली दिखती हो। क्या तुमने 80 लोगों को मार डाला? तुम्हारा नाम क्या है? ए डक्कन, घूरती क्या है? हाँ? एक घुसा मारो तो थोपड़ा पटक जाएगा। ए बताना नाम क्या है? यहाँ कैसे आई? झूठा केस बनाकर हमें अंदर डाल दिया। हम लोग रोजी रोटी के लिए कुली का काम करते थे। हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए झूठे केस में फंसाया। तेरे जैसा हरामी बहुत देखी। अंदर कोई माल वाल छुपा के रखा है क्या? ये देख रही थी। इसमें शर्माने की क्या बात है? यहाँ पे सारे महिलाएं हैं, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है। यहाँ सब बाल बना के नहा के कपड़ा पहनते हैं। तेरे पास जो है ना वो भी हमारे पास है, समझी? आहा मेरी सुंदरी, इन सब बातों में बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू। अच्छा ये बता पगली, अपने पति का खून करके तू यहाँ जेल में सड़ रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अरे बस कर कमीनी, तू किसी से कम है क्या? साली, तुम भी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। जायदाद के लिए अपनी बेटी को ही जहर देकर तुमने मार डाला। ज्ञान मत बांट। ए लोफर, बदतमीज, थू, चुप हो जा कलमुही। अरे तुम तो खुद अपने गांव वालों को चुना लगाकर पैसा लूटी हो और यहाँ आकर शराफत की बातें करती हो। मेरे बारे में ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। दीदी आज तो हमें अंदर छोड़ेंगे ना? पिछली बार तो नहीं छोड़ा था, तुम्हें क्या लगता है? वो तो पता नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। भाई साहब। कहाँ जा रही हो? नमस्ते। अंदर जाना है। हमें अंदर जाने दीजिए साहब। अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने हमें बुलाया साहब, जाने दीजिए ना। आपको बुलाया है क्या? साहब ने हमें बुलाया था। हाँ। जाने दीजिए ना साहब। जाने दो। हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो जाओ जाओ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। बंद करो। चल दरवाजा बंद कर दे। जी। सर, कुटी गैंग से मिलने के लिए बाहर 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन? 1 आदमी और 2 महिलाएं? हाँ सर। नहीं मिल सकते, वापस भेज दो। सर कितना भी बोलो उन्हें, वो लोग नाटक ही करते हैं। ठीक है, अंदर ले आओ उन्हें। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, हम वहाँ से आए हैं साहब। हमको हमारे घर वालों से मिलने नहीं दे रहे साहब। 3 हफ्ते से ये लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं साहब। जब भी आते हैं हमें वापस भेज देते हैं। आज रहम कीजिए, हमें अपने घर वालों से मिला तुम लोग दीजिए। उनसे मिलने के लिए परमिशन मांग रही हो? हाँ? उन्हें आज ही बेलगाम जेल में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ लेकर गए साहब? बेलगाम जेल। साहब मजाक क्यों करते हो? वो लोग अगर अंदर रही है तो परमिशन क्यों देते हो साहब जी? हाँ? मजाक करने के लिए तू मेरी पत्नी है क्या? आज सुबह सुबह उनको शिफ्ट किया गया है बेलगाम जेल में, वहीं पर उन्हें फांसी दी जाएगी। नहीं साहब उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, उनको छोड़ दो ए, इन सबको बाहर निकालो। चलो इन्हें बाहर लेके जाओ, चलो। आपके पैर पड़ते हैं यार छोड़ो, हटो हटो पीछे हटो। लेके जाओ इन्हें।
चलो जल्दी लेके जाओ। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सुनो मेरी बात सुनो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलो भागो यहाँ से। हाँ, ये डी गैंग के ही लोग थे, रोज चले आते हैं तंग करने के लिए, ये तो आम बात है। मेम साहब पीने के लिए पानी दीजिए, गला सूख रहा है मेम साहब, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। 1 मिनट रुको। हाँ प्रताप। कमिंग सर। सर, इस इंसिडेंट को हुए 1 घंटा हो गया है। हस्बैंड अब्रॉड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पेरेंट्स आए हैं, घर से सभी वैल्यूएबल चीजें चोरी हो गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सर मुझे शक है कि गैंगरेप हुआ है। मीडिया को फोन किया था? नहीं सर, अभी तक बताया नहीं। मत बताना। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। चंद्रिका, पिछले बुधवार को तुम लोग कहाँ थे? कोर्ट गए थे साहब, वकील साहब ने आने के लिए कहा था, इसीलिए गए थे साहब। वहाँ कितने बजे गए थे और बीच में वहाँ से कहाँ गए थे? हम कहीं नहीं गए थे साहब, हम तो वकील साहब से मिलने के लिए गए थे, वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, बस उसके बाद कहीं नहीं गए साहब। ऐसा है क्या? हाँ साहब। प्रताप सर, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? इसका तुम पता करो। ओके सर। तुम्हारे आदमी लोग जेल में हैं और तुम कहती हो कि तुम लोग कोर्ट में गए थे। ठीक है। कल से तुम सब यहाँ थाने में आके साइन करके बाद में कहीं जाओगे, समझ में आया? ठीक है साहब। हाँ साहब। हाँ। ओके, निकलो निकलो यहाँ से, आओ।